हेलो बच्चों, तेज क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज तेज क्लासेस डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ के कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हुआ है। और ये क्वेश्चंस जरूर देखें, इन्हें आप मिस मत करें, क्योंकि निश्चित रूप से आगामी परीक्षा के लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही उपयोगी हैं। और इस तरह से आप इन्हें समझेंगे कि पूरी तरह से आपको समझ में भी आ जाएगा, कुछ नया जरूर इनमें सीखने को मिलेगा। तो चलते हैं क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा 114, 380 और 133 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। मतलब इसका मौसे ज्ञात करना है, हमको इसका मौसे ज्ञात करना है। तो संख्याएं कौन सी हैं? संख्याएं कौन सी हैं? यहाँ पे 114 और 380 और अगली संख्या है 133। इसका मौसे ज्ञात करना है। तो हम भाग विधि से निकाल लेते हैं, बहुत आसानी से भाग विधि से हो जाएगा। तो बड़ी संख्या ले लेते हैं, सबसे बड़ी 380 ले लिया और 380 में उससे छोटी संख्या से भाग दे दीजिए। सबसे बड़ी के बाद जो छोटी है 133 ले लिया, 133। तो बताइए 133 का 280 में कितनी बार भाग जाएगा? 2 बार। तो इसलिए यहाँ पे 2 लिख दिया और 133 दूनी कितना होता है? 266। तो इस तरह से ये बन जाएगा। और ये यहाँ पे 0 में से 6 नहीं जाएगा, 10 में 6 जाए 4 हो जाएगा, 7 में 6 जाए 1 हो जाएगा और यहाँ पर 3 में से 2 जाए 1, 114 आएगा। देखिए 114 आ गया, ये 114 आ गया। तो अच्छी बात है, हमने इससे भाग लिया और ये अगली नंबर खुद आ गया 114 और यहाँ से 133 ले लिया। अब 133 में 114 का कितनी बार भाग जाने वाला है? केवल एक बार। 114 का नम 114 हो जाएगा। बताइए कितना बच रहा? 3 में से 4 नहीं जाएगा, 13, 13 में से 4 जाए 9 और यहाँ पे 2 बचेगा, 2 में से 4 जाए 1, 2 में से 1 जाए 1 और ये तो कट जाता, 19 आ गया। अभी तो ये भाग का स्टेप चलेगा, आगे चलेगा। ये 19 है और ये 114 यहाँ लिख दिया। भाग विधि से हम इसे हल कर रहे हैं और बहुत आसानी से भाग विधि से इसे भाग देते हुए हल कर रहे हैं। 19 का कितनी बार जाएगा? 19 का 114। तो इस तरह से ये तो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। 0 आ गया और जब भी काटने पे 0 आ जा रहा, जो संख्या 0 बना देती है वही संख्या मौसे कहलाती है। अतः क्या हो जाएगा? अतः कह सकते हैं मौसे बराबर क्या होगा? 19। तो अतः मौसे कितना हो जाएगा? 19। अतः हम कह सकते हैं, अतः कौन कौन सी संख्या है? 114, 380 और 133 का मौसे कितना होगा? इसका मौसे कितना होगा? मौसे बराबर 19। तो इस तरह से ये आपका आंसर, पहला क्वेश्चन कंप्लीट। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से हम लोगों ने इसे कंप्लीट किया। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा? दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा? दूसरा क्वेश्चन कह रहा, इसे सॉल्व कर लेते हैं। -4 - 17 और +10 × 3 -5 का क्या ज्ञात करना है? क्या ज्ञात करना बताइए? आगे क्या लिखा हुआ है? इसका हमें सरलतम रूप ज्ञात करना है। मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में इसे ज्ञात करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में टर्न करना है। मतलब सरलतम रूप में, सिंपलेस्ट फॉर्म में टर्न करना है, मतलब सरलतम रूप में ज्ञात करना है, मतलब इसे हल करना है। तो ये माइनस तो लिख दिया। बताइए 4 में से 17 बड़ी वैल्यू, ये छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू घटाएंगे तो बड़ी के पास माइनस सिंबल किसके पास? बड़ी अंक के पास, वही सिंबल लिख दिया। बड़ी अंक के पास जो सिंबल वो लिख दिया। फिर बड़ी अंक में छोटी अंक को घटाया, 17 में से 4 जाए 13 हो जाएगा और +10 × 3 30 हो जाएगा और
5। अब क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 13, ये 13 बन जाएगा प्लस 30 और माइनस 5 ये बन जाएगा। और फिर जोड़ने पे क्या होगा, 13 30 13 43 माइनस 5 ये कर दिया। और बताइए 43 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 38। 38 5 43। तो इसका सरलतम रूप सिंपलेस्ट फॉर्म इज दिस, ये हो गया 38। तो कंप्लीट, दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट एकदम आसान तरीके से। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, अगला क्वेश्चन जो हल करने को कह रहा, हल करना है, इसे हल करना है हम सभी को। क्या क्वेश्चन कह रहा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 को हल कीजिए, मतलब इसे हल करना, सॉल्व करना, मतलब x का मान ज्ञात करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 ये हो गया, इसे हमें हल करना है। तो कोई बात नहीं है, ऐसा करना है तो आप बताएं ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या कह रहा है यहाँ पे क्या कह रहा होगा, एक का गुणा यहाँ पे करवाना होगा, 1 गुणे 3, 3 कैसा खंड करना कि जोड़ने पे 7 है। ये क्वेश्चन कुछ मिस्टेक सा लग रहा है, यहाँ पे 2 होना चाहिए, 2 होना चाहिए तब सही होगा, तभी ये बैठ पाएगा। तो यहाँ पे ये 2 रहेगा तभी इसका खंड सही हो पाएगा। अब बताइए पहले का लास्ट से गुणा करवाएंगे क्या होगा, 2 गुणे 3 6 होगा। अब 6 कैसा खंड करना है कि जोड़ने पे 7 आए, तो क्या हो जा सकता है, 6 के खंड वैसे 2 गुणे 3 होंगे और 6 का नाम 6 होंगे। अब बताइए कौन सा खंड सही होगा जिसमें इन दोनों को जोड़ने पे 7 आए, ये वाला 6 और एक वाला खंड सही पड़ेगा, तो इसे ले लेते हैं। फिर क्या होगा, 2x स्क्वायर लिख दिया। अब बताइए 6 और 1 को इस तरह से लिखना है, जोड़ के लिखना है कि 7 बन जाए। तो जब जोड़ा जाता है ना तो निश्चित रूप से चिन्ह समान रखने चाहिए, या तो प्लस प्लस ही रहना या तो माइनस माइनस ही रहना। तो अगर माइनस में लाना है तो हमें माइनस माइनस में ही दोनों खंडों को रखना होगा, मतलब माइनस 6x और माइनस 1x ऐसे ही रखना होगा, तभी तो माइनस 7 बनेगा। जब भी जोड़ करके लाना है तो समान चिन्ह ही रहना, या तो प्लस प्लस या तो माइनस माइनस। अगर यहाँ माइनस लाना है तो माइनस रहेगा और प्लस लाना है तो प्लस रहेगा, और प्लस 3 बन जाएगा और बराबर यहाँ पे 0 ऐसा बन जाएगा। अच्छा तो अब बताइए यहाँ पे क्या हो रहा, यहाँ पे क्या हो रहा, क्या कॉमन होगा, 2 का भाग 6 में जा रहा, 2 कॉमन हो जाएगा, x दोनों में है इसलिए x भी कॉमन हो जाएगा। अब 2x स्क्वायर में से 2x निकल गया तो बचेगा x माइनस। अब बताइए 2 का भाग 6 में कितनी बार, 3 बार जाएगा और x निकल जाएगा, तो x उतरेगा नहीं, केवल 2 का भाग 6 में 3 बार, तो वही लिख दिया। यहाँ जो सिंबल होगा वो सिंबल यहाँ पे उतार लेंगे हम, और इसके बाद से यहाँ कुछ कॉमन है क्या, यहाँ x है तो x नहीं है, 3 है तो 3 नहीं, मतलब कुछ कॉमन नहीं है। और जहाँ कोई नहीं कॉमन वहाँ 1 कॉमन होता है, और जब भी -1 कॉमन होता है तो सारे के सारे पद वही उतर जाते हैं, केवल चिन्ह बदलता है। तो -1 कॉमन हो गया तो ये x ही उतरेगा, लेकिन चिन्ह बदल के प्लस x बन जाएगा। 3 ही उतरेगा लेकिन चिन्ह बदल के उतरेगा, -3 बन जाएगा और बराबर 0। तो ऐसा हो गया। अगर ब्रैकेट के अंदर वाला वैल्यू बराबर है तो सवाल सही चलना। तो क्या कॉमन हो गया, वही ब्रैकेट के अंदर वाला x - 3 कॉमन हो गया, तो बचा क्या, 2x - 1 ये बचा ना, 2x - 1 ये बचेगा बराबर 0। अब एक एक को 0 कर लेते हैं, अतः x - 3 बराबर 0, या x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 3। तो इस तरह से पहला पद हो गया, हमारा पहला मान तो निकल गया। अब दूसरा मान भी ले लेते हैं, दूसरे मान को भी ले लेते हैं, दूसरे वाले वैल्यू को 0 मान लेते हैं। क्या है, 2x - 1 बराबर 0 कह देंगे, तथा 2x - 1 बराबर 0, या 2x बराबर -1 आएगा +1 हो जाएगा, x बराबर 1/2। तो इस तरह से देखिए x के भी 2 मान आ चुके, और ये कौन कौन से मान है, एक मान है 1/2, दूसरा है 3। इस तरह से आज का ये तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट।
उम्मीद करते हैं एकदम क्लियर समझ में आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट भी करें कि वीडियो कैसा लगा। तो आज के लिए बस इतना। थैंक फॉर वॉचिंग। जय हिंद।